और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर में त्राल में एक आतंकी ढेर हुआ है। सुरक्षा बल ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है, मार गिराया है एक आतंकी को, और अभी भी आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला की ये बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के त्राल में इस वक्त मुठभेड़ लगातार जारी है। सफलता हाथ लगी है, एक आतंकी को मार गिराया गया है। इसी इलाके में 2 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तुरंत ऑपरेशन चलाया गया। दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी जारी है। रिफत का हम रुख कर लेते हैं। रिफत, एक आतंकी को मार गिराया गया है, क्या कुछ अपडेट दूसरे आतंकी को लेकर? जी बिल्कुल, एक मिलिटेंट के मारे जाने की पुष्टि पुलिस ने की है। अभी लगातार ऑपरेशन जारी है। जैसे मैंने कहा था कि त्राल एरिया में ये एनकाउंटर चल रहा है, पुलवामा का एरिया है, वहाँ पे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी। पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी को और फॉरेन कॉर्डन लॉन्च किया गया और पहले ही एनकाउंटर शुरू हुआ और उसमें अभी एक मिलिटेंट मारे जाने की पुष्टि पुलिस ने कर दी है। जी, पता लग पाया है कि किस संगठन से ये आतंकी जुड़ा हुआ है और क्या इसकी निशानदेही पर कुछ बरामद हुआ है? देखिए, अभी उसमें टाइम लग सकता है क्योंकि अभी ऑपरेशन जारी है और जो ही एक मिलिटेंट मारा गया तो पुलिस ने उसकी पुष्टि की है। अभी आइडेंटिफिकेशन जो है वो प्रोसेस जो है, अभी उसकी आइडेंटिफिकेशन एसेटेन की जा रही है। जी शुक्रिया रिफत अब्दुल्ला इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया है और अभी भी मुठभेड़ ये जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर हिंसा को लेकर आज भी राजनीति गर्म है। लखीमपुर खीरी मामले में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति भवन में पहुंचा। इस दौरान राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। कांग्रेस के इस 7 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल में प्रियंका गांधी के अलावा राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद शामिल रहे। इस डेलीगेशन ने अपनी मांग से जुड़ा एक ज्ञापन भी राष्ट्रपति को सौंपा, जिसमें मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से मामले की जांच करा दी जाए। इसके अलावा कांग्रेस ने आरोपी आशीष मिश्र के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी की मांग की। ये 2 तस्वीर आप देखिए, एक तरफ जहां पर मुलाकात की गई और दूसरी तस्वीर उस ज्ञापन की जो कि कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल की तरफ से सौंपा गया। देश के सामने कहा है कि अगर सुधरोगे नहीं तो मैं सुधार दूंगा। मतलब किसानों को धमकी दी और फिर उस धमकी पर एक्शन लिया और किसानों को मारा। तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है। इस मंत्री को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस की इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने भी ये हत्या की है, मर्डर किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। जब हम लखीमपुर खीरी में शहीद किसान और श्री रमेश कश्यप जो पत्रकार थे उनके परिजनों से मिले तो जैसे राहुल जी ने कहा, वे सिर्फ न्याय चाहते हैं और उनके लिए न्याय का मतलब ये है कि सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। उनका ये मानना है कि जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और अपराधियों को सही सजा नहीं मिलेगी। तो मंत्री की बर्खास्तगी की मांग करते हुए यहां पर प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं और दूसरी ही तरफ राहुल गांधी का साफ तौर पे कहना है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज की तरफ से जांच करवाई जानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए सियासत किस तरीके से गर्म इस पूरे मामले को लेकर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लखीमपुर में जब हिंसा हुई तो सबसे पहले प्रियंका गांधी का दौरा देखने को मिला। हालांकि फिर उन्हें कुछ दिन के लिए हिरासत में भी रखा गया था। फिर बाद में जब राहुल गांधी पहुंचे तो दोनों वहां पर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करके फिर वापस लौटे। लेकिन अब राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए ये साफ दोहरा दिया है कि ये मांग केवल कांग्रेस पार्टी या हमारे साथियों की नहीं है, बल्कि ये उन परिवारों की मांग है जो कि लगातार ये कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। जब तक अजय मिश्रा मंत्री पद पर रहेंगे तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। और इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा का बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच के बावजूद विपक्ष की तरफ से की जा रही सियासत उनकी असली मानसिकता को दिखाती है। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसआईटी उन्हें पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। अब अखिलेश दास का जो भतीजा था अंकित दास, जिसकी ब्लैक फॉर्च्यूनर थी, वो भी एसआईटी के सामने सरेंडर कर दिया है। तो किस तरह एजेंसी काम कर रही है? देखिए, हमारी एजेंसियां बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। उन्होंने पूरी तरीके से लखीमपुर घटना पर जिस तरह से नियंत्रण कायम किया और जिस तरह से वहां सौहार्द और भाईचारे को बनाकर रखा और सारी बातों को लेकर किसान यूनियन के लोगों के साथ में और वहां परिजनों के साथ बैठकर माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार उन्होंने वहां की स्थिति को संभालने का काम किया। इसी को लेकर तो विपक्ष हताश और निराश हो गया, क्योंकि उस पर तो वो रोटियां सेकना चाहता था। विपक्ष के लिए तो एक अवसर था अपनी राजनीतिक लाभ के लिए, क्योंकि हम तो संवेदना रखते हैं, हमें पूरी हमदर्दी है। हमने उनकी बातों को, जो उन्होंने कहा, हमारे जो परिजन हैं जिनके लोग खोए हैं हमने इस घटना में, और उनके जो भी हमारे सामने आए सवाल कि हम ये चाहते हैं, हम ये न्याय चाहते हैं, उनकी नौकरी भी दी गई, उनको 45 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी गई, और उसके साथ साथ इस घटना में जो भी दोषी हैं। फिर क्यों मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है? बेटा जेल में, सारे विपक्षी दल कह रहे हैं मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। देखिए, मैंने कहा कि हम समाजवादी और कांग्रेस और बसपा नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी हो, अगर वो दोषी है वो जेल जाएगा। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक आज लखीमपुर पहुंचे। लखीमपुर हादसे में मारे गए शुभम और हरिओम के दसवे में पहुंचे कानून मंत्री ने शुभम और हरिओम के परिजनों से मुलाकात की। साथ ही कानून मंत्री बृजेश पाठक ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। बृजेश पाठक के मुताबिक बीजेपी उन्हें अपनी पार्टी में शहीद का दर्जा देगी। ये तस्वीर जब आज सुबह वो पहुंचे, मुलाकात की गई परिवार वालों की सदस्यों की तरफ से, और साफ तौर पर आश्वासन दिया गया कि इस मामले पर निष्पक्ष जांच जारी है। और लखीमपुर खीरी केस के एक और आरोपी अंकित दास ने एसआईटी के सामने आज सरेंडर कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस के भारी दबाव की वजह से कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ अंकित दास। आरोप ये भी है कि जिन गाड़ियों ने किसानों को कुचला था, उसमें से एक गाड़ी में अंकित दास भी मौजूद था, यानी कि उसी गाड़ी में वो सवार था। अंकित दास पूर्व सांसद अखिलेश दास का भतीजा है और इस केस में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र का करीबी है। इससे पहले पुलिस ने अंकित के लखनऊ के घर पर नोटिस चिपकाया था। इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी आशीष मिश्र फिलहाल पुलिस रिमांड पर है। हमारे आवास पे एक नोटिस चस्पा हुई थी जिसमें 13/10 की तिथि थी कि आप एसआईटी के सामने आके अपना पक्ष रखें। हम यहाँ पे हमने अपना पक्ष रखा है और वही पूछताछ चल रही है। सबके पास सारी फुटेज उपलब्ध हैं। हम तो स्वयं पीड़ित हैं। हमारी आगे वाली गाड़ी से घटना हुई और हम उस गाड़ी के पीछे थे, जिसके भुक्तभोगी हम स्वयं हैं कि हमारी गाड़ी को जला दिया गया। या सरेंडर किया या सरेंडर किया है हमने। यहाँ पे सरेंडर हम लोग पूरे ईमानदार लोग हैं। हम जांच में सहयोग करने आए हैं और हमें कोई क्या फंसाएगा। अजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजीत, देखिए, एक तरफ जांच पुलिस की लगातार जारी है इस पूरे हिंसा को लेकर, लेकिन दूसरी ही तरफ आज जिस तरीके से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने के लिए पहुंचा, साफ तरीके से जाहिर कर दिया कि मांग हमारी यही है कि पहले मंत्री को बर्खास्त किया जाए और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जजों की तरफ से जांच की जाए। लेकिन सवाल यही है कि जब जांच जारी है तो इस तरीके से मांगे रखना क्या मानसिकता कांग्रेस पार्टी की दर्शाती है? देखिए, बिल्कुल रितिका, इसका जो पार्टियां हैं वो कांग्रेस पार्टी या फिर दूसरे दल इसका सियासी लाभ लेना चाहते हैं। वो उनको ये लगता है कि उन 2022 के इलेक्शन में लखीमपुर खीरी कांड उनके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला। और दूसरा, सरकार ने जो कार्रवाई की बात की थी उसमें गिरफ्तारी की बात थी। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है, 72 घंटे की पुलिस रिमांड पर है। 15 तारीख को सुबह 10 बजे तक अंकित दास की गिरफ्तारी का कहा जा रहा था, नोटिस चस्पा हुई। अंकित दास ने भी आज सरेंडर कर दिया। उसका एक ड्राइवर जो है लतीफ, जो उस वक्त गाड़ी चला रहा था, उसने भी सरेंडर कर दिया। यानी 3 लोग इस समय एसआईटी के पास है जिनसे पूछताछ जारी है। तो अभी लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो मुआवजा था वो दे दिया गया है जो मृतक के परिवार हैं। इसके साथ ही नौकरी की बात भी सरकार ने मांग ली थी। तो अब जो चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, सभी दल, उनको लगता है कि लखीमपुर खीरी मामले को जिंदा रखा जाए और जितने लंबे समय तक हम जिंदा रख सकते हैं इसको रखें। सरकार के मंत्री मोहसिन रजा से हमने थोड़ी देर पहले बात की थी रितिका, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि हमारी सरकार में वो कंडीशन नहीं है जो सपा
बसपा में होती थी कि हम आतंकवादी या अपराधी को अपने घर में छिपा लें। हमारे यहाँ मंत्री होगा या कोई होगा जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अभी भी पूछताछ जारी है और गिरफ्तारी का सिलसिला भी लगातार जारी है। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया अजीत सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। और साथ ही विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिप्पी को लेकर भी सवाल उठाता रहा है और अब देखना होगा कि जो आश्वासन राष्ट्रपति की तरफ से दिया गया है उसको लेकर किस तरीके से कदम आगे बढ़ाए जाते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब के कपूरथला के रहने वाले शहीद जसविंदर सिंह और गुरदासपुर जिले के रहने वाले मनदीप सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव आज पहुंच चुका है। इसी तरह रूपनगर के रहने वाले गज्जन सिंह का भी पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच गया। 2 रोज पहले जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त तीनों शहीद हो गए थे। शहीदों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचने से जुड़ी ये कुछ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से तिरंगे में लिपटा हुआ ये पार्थिव शरीर जब उनके गांव पहुंचा तो जन सैलाब उमड़ पड़ा। सभी ने नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी। हर कोई गम के इस माहौल में डूबता हुआ नजर आया। एक तरफ गम लेकिन दूसरी ही तरफ हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा होता हुआ, क्योंकि आखिरी दम तक ये जवान आतंकियों से लोहा लेते हुए नजर आए। आतंकियों को खदेड़ने के लिए पूरी जान इन्होंने लगा दी और जब इनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो हर किसी ने इसी तरह से नम आंखों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन हर किसी के जहन में वो आक्रोश, वो गुस्सा, वो रोष है। पूरा देश इंसाफ चाहता है और चाहता है कि ऐसे आतंकवादियों का जड़ से सफाया हो पाए। ये 3 तस्वीर आप देखिए, ये 5 जवान शहीद हुए थे लेकिन इनमें से 3 जवान जो कि पंजाब के रहने वाले थे। आज पंजाब इन तीनों शहीद जवानों का जब पार्थिव शरीर पहुंचा तो हर कोई वहां पर उमड़ता हुआ नजर आया। हर कोई गुस्से में था। हर किसी ने नम आंखों के साथ उनकी अंतिम विदाई में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से लोहा लेते हुए सिपाही गज्जन सिंह शहीद हो गए थे, जिनका पार्थिव शरीर पंजाब के रूपनगर में उनके गांव आज पहुंच गया। शहीद की अंतिम विदाई में जन सैलाब दिखाई दिया। यही नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। परिवार वालों से मुलाकात की, उन्हें आश्वासन दिया। हालांकि 50-50 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन आज मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पहुंचे इस शहीद जवान की अंतिम यात्रा में, और ये देखिए ये वो साथी जवान जो कि उनका पार्थिव शरीर लेके उनके घर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी खुद यहां पर मौजूद थे, परिवार वालों से मुलाकात की, उनका दुख बांटा। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लगातार आतंकवादी एक के बाद एक नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए, ऐसी कायराना करतूतों को अंजाम दे रहे हैं, उनसे लोहा लेने के लिए हमारे जवान दिन रात डटे रहते हैं। और सोमवार को जिस तरीके से मुठभेड़ हुई उसमें 5 जवान शहीद हुए थे, 3 पंजाब के थे। पुंछ में 2 दिन पहले हुई आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में भारत के 5 जवान शहीद हो गए थे और उसमें से 3 जवान जो थे वो पंजाब के थे। और इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब के रूपनगर के गांव पंचरेटा में। और यहाँ पर जो पंचरेटा में जो गज्जन सिंह जो है उनको अंतिम विदाई जो है वो नम आंखों के साथ दी जा रही है। और इस अंतिम विदाई में पंजाब के मुख्यमंत्री भी खुद शामिल हुए थे। और पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो शहीद गज्जन सिंह का जो परिवार है उनको 50 लाख की जो है वो सहायता की जो है वो की है। और एक घर के मेंबर को सरकारी नौकरी का ऐलान किया है। और पूरे आसपास के जो गांव थे वो यहाँ पर गज्जन सिंह को अंतिम विदाई के लिए जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे। और आज पूरे गांव के लोग और पूरे जो आसपास के जो इलाका है वहाँ पर पूरे जो माहौल है वो गमगीन माहौल है। और गज्जन सिंह को जो है वो अब जो है वो अंतिम विदाई जो है वो दे चुकी है और वो पंच तत्वों में जो है विलीन हो चुके हैं। उनके जो परिवार है उनका भी यही कहना है कि जल्दी से जल्दी भारतीय सेना को जो है गज्जन सिंह के साथ जो और जवानों की जो शहादत जो हुई है उनका जो है बदला जो है वो उनको जो है ज़रूर लेना चाहिए। न्यूज़ 18 इंडिया के लिए चमन पलानिया, नूरपुर बेदी। पुंछ में आतंकियों से लोहा लेते हुए पंजाब के कपूरथला के रहने वाले शहीद जसविंदर सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच गया। पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद उनके परिवार में हाहाकार मचा।
उनके घर और गांव ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में गम का माहौल दिखा। घर वालों का रो रो का बुरा हाल है। घर वालों को यकीन नहीं हो पा रहा है कि जसविंदर अब इस दुनिया में नहीं है। आखिरी विदाई देने के लिए गांव में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर किसी की आंखें नम थी। शहीद जसविंदर सिंह के परिवार में उनकी मां, पत्नी और 2 बच्चे हैं। बताया गया है कि जसविंदर 2015 में सेना में भर्ती हुए थे। दुखों के पहाड़ टूटने के बाद भी घर वालों का हौसला नहीं टूटा है और वो आतंक और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने की बात तक कर रहे हैं। मेडल भी उनको मिले थे काफी। बहुत बहादुरी बहुत की उन्होंने, सेना मेडल मिला, बहुत दलेर थे। बहुत अच्छा था, उसके सहारे मैं जी रही थी, उसके सहारे ही घर परिवार चलता था। अब मुश्किल हो गई है। जब बेटा जवान होएगा मैं होता है ज़रूर दूंगी फौज सेना में, क्यों हमारा घर परिवार है सेना। बेटे उसके साथ जो शहीद हुए हैं वो भी मेरे ही बेटे थे। जरूर सेना को बेटा दूंगी, बड़े का भी दूंगी और छोटे का भी दूंगी। और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के त्राल में जैश आतंकी ढेर किया गया है। 2 आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही थी, जिसमें एक आतंकी ढेर किया गया है जो कि जैश का टॉप कमांडर बताया जा रहा है। अभी भी फिलहाल आतंकियों के साथ मुठभेड़ लगातार जारी है। न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि त्राल में जिस आतंकी को ढेर किया गया है वो जैश का टॉप कमांडर है जो कि ढेर किया जा चुका है। आप देखिए किस तरीके से आतंकवादियों की कमर तोड़ते हुए लगातार सर्च ऑपरेशन के तहत ऐसी बड़ी बड़ी सफलता हासिल करते हुए हमारे जवान नजर आ रहे हैं। अब एक टॉप कमांडर को ढेर कर दिया गया है जो कि जैश का बताया जा रहा है। दूसरे आतंकी को लेकर लगातार मुठभेड़ जारी है, उसका भी जल्द ही सफाया होगा। जैश का टॉप कमांडर शाम सौफी ढेर किया गया है। शाम सौफी जो कि जैश का ये टॉप कमांडर बताया जा रहा है, जो कि इस पूरे इलाके में सक्रिय था। इन्हीं 2 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तुरंत इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई और अभी फिलहाल मुठभेड़ जारी है। पिछले कई घंटों से लगातार दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है और ऐसे में बड़ी सफलता हाथ जरूर लगी हमारे सुरक्षा बलों के। एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है जो कि जैश का टॉप कमांडर है। रिफत का हम रुख कर लेते हैं। रिफत, ये बड़ी कामयाबी, जैश का टॉप कमांडर जो कि ढेर किया जा चुका है। देखिए, बिल्कुल पुलिस ने पुष्टि की है कि एक टॉप कमांडर जिसका नाम पुलिस के मुताबिक शाम सोफी है, उसको मारा गया है इस एनकाउंटर में। क्योंकि एनकाउंटर अभी भी जारी है और जैसा कि बताया गया था कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलने के बाद त्राल पुलवामा इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई थी सुरक्षा बलों और मिलिटेंट के दरमियान। और अभी जैश के टॉप कमांडर के मारे जाने के लिए ट्वीट किया है पुलिस ने और बताया है कि इसका नाम शाम सोफी है और ये जैश से ताल्लुक रखता है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। ठीक है, शुक्रिया रिफत अब्दुल्ला। इस तमाम जानकारी के लिए आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पुंछ में शहीद हुए जवान मनदीप सिंह का पार्थिव शरीर भी पंजाब के गुरदासपुर के उनके गांव पहुंच चुका है। उनकी आखिरी विदाई में जनसैलाब उमड़ पड़ा। शहीद के सम्मान में भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। मनदीप सिंह की शहादत से पूरे गांव में मातम पसरा है। सबको मनदीप की शहादत पर गर्व है, लेकिन उनके जाने का दुख भी है। मनदीप के परिवार में उनकी बुजुर्ग मां, पत्नी और 2 बच्चे मौजूद हैं। मनदीप का पहला बेटा 4 साल का है, जबकि उनका दूसरा बेटा सिर्फ 39 दिन का है। मनदीप के 2 भाई हैं, जिसमें एक सेना में है। गुरदासपुर के रहने वाले शहीद मनदीप को श्रद्धांजलि देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। मनदीप सिंह, जिनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बुजुर्ग मां और 2 बेटे हैं, बेहद कम उम्र के, और ऐसे में ये दुखों का पहाड़ शहीद मनदीप के परिवार वालों पर टूटा है। हालांकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने उनसे भी बातचीत की, हर संभव मदद का भरोसा दिया, लेकिन अभी हर किसी की मांग यही है कि उन आतंकियों को ढेर किया जाए। पुंछ में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में शहीद जवान सरज सिंह उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले थे। सरज सिंह की शहादत की खबर सुनकर पूरा परिवार गम में डूब गया। इस बीच सरज सिंह के परिवार से मिलने जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह उनके घर पर गए और परिवार के दुख में शामिल हुए।
शहीद जवान शरद सिंह का पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचेगा और कल पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शहीद शरद सिंह के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार में किसी एक को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया गया है। इनका परिवार बहुत बहादुर है, मैं तो कहूँगा। इनकी मदर और इनकी माताजी और पिताजी से मैं मिला, इनके भाई से मैं मिला। उनको गर्व है इस बात पर कि उनका बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ है। ये दुख तो होता ही है जब कोई परिवार से जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तत्काल इस पे 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। इसके अलावा जनपद में एक सड़क का नामकरण भी शहीद के नाम पर किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर के पुंछ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल के जवानों को आतंकियों के खाने पीने का सामान मिला है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि 3 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए थे आर्यन, जिनकी जमानत याचिका को लेकर सुनवाई हुई। ड्रग्स केस में गिरफ्तारी हुई और ऐसे में आर्यन खान की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। अब जानकारी मिल रही है कि अरबाज और मुनमुन की जमानत पर बहस जारी है। न्यूज़ 18 के आशीष सिंह की ये बड़ी खबर मिल रही है। आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और लगातार उनकी जमानत को लेकर उनके वकील तमाम तरह की दलीलें पेश कर रहे हैं। लेकिन क्या उन्हें जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, कुछ ही देर में ये तय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से बहस लगातार जारी है। अरबाज और मुनमुन की जमानत पर फिलहाल बहस चल रही है कोर्ट में। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर की ये खबर है जिसमें ये कहा गया है कि आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त जेल में है आर्यन खान और आर्यन खान की जमानत याचिका को लेकर तमाम तरह की दलीलें अभी तक पेश की जा चुकी है। लेकिन दूसरी ही तरफ एनसीबी का ये साफ तौर पे कहना है कि उनके पास से किसी तरह का कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि वो रिमांड पर रहे, क्योंकि बहुत से ऐसी कड़ियां हैं जो कि जुड़ती हुई नजर आ रही है। ड्रग पेडलर के साथ संपर्क की भी बात एनसीबी की तरफ से की गई है और ऐसे में अब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। उन्हें जमानत मिलती है या फिर उन्हें जेल में ही रहना होगा, ये कुछ ही देर में तय होगा। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है कि आर्यन की जमानत याचिका पर आज एक बार फिर से उनके वकील तमाम तरह की दलीलों के साथ पेश हुए। दोनों तरफ से बहस जारी है। एनसीबी लगातार उनकी जमानत का विरोध करती हुई दिखाई दे रही है। 3 अक्टूबर को जिस तरीके से उन्हें हिरासत में लिया गया, पूछताछ के बाद फिर गिरफ्तारी हुई, फिर आर्थर जेल में भेजा गया। 14 दिन के लिए इस वक्त वो जेल में है और लगातार कोशिश उनके वकीलों की तरफ से यही है कि किसी भी तरीके से आर्यन खान को जमानत मिल जाए, क्योंकि उनके वकील ये तर्क देते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी तरीके का कोई ड्रग्स उनसे बरामद नहीं हुआ है, किसी तरीके का सेवन ड्रग्स का उन्होंने नहीं किया। ऐसे में उन्हें जेल में रखना ठीक नहीं है, जमानत दे दी जाए और उसके साथ साथ आर्यन खान इस जांच में अपना पूरी तरीके से सहयोग करते रहेंगे। लेकिन एनसीबी का कहना है कि अगर हमने जमानत दे दी तो फिर ऐसे में जांच प्रभावित हो सकती है। बहुत से ऐसे सवाल हैं, बहुत सी ऐसी कड़ियां हैं जो कि अभी जुड़ना बाकी है। विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सेशन कोर्ट से, सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ दलीलें आज की इस सुनवाई में पेश की गई है आर्यन खान के वकीलों की तरफ से? एनसीबी का क्या कुछ तर्क है, क्योंकि लगातार जमानत याचिका का विरोध करती हुई एनसीबी अभी तक नजर आ रही है, तो संभावना क्या है जमानत को लेकर? देखिए रितिका, इस पूरे मामले में जो अब जो जिरह है, जो आर्गुमेंट है वो अब शुरू हो चुकी है। जो पहले आर्गुमेंट करेंगे वो ठीक है, आपके पास लौटेंगे। लेकिन आर्यन से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है, ये एनसीबी ने साफ कहा है। लेकिन वो साजिश में शामिल हो सकते हैं, ये एनसीबी की तरफ से कोर्ट में जवाब दिया गया है। जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है, दोनों पक्षों की तरफ से अब दलीलें रखनी शुरू हो चुकी है। लेकिन आप देखिए, एनसीबी ये लगातार कह रही है कि कई ऐसे ड्रग पेडलर हैं जिसके साथ आर्यन खान संपर्क में थे और ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। उनसे कोई ड्रग बरामद नहीं हुआ है, बल्कि उनके दोस्त जो थे उनके पास से ड्रग्स बरामद हुआ है। विवेक का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विवेक, बताइए जरा। रितिका, देखिए इस पूरे मामले में जिरह अभी चल रही है। जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान हैं, उनकी तरफ से
क्रिमिनल लॉयर अमित देसाई इस पूरे मामले में आर्गुमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं कोर्ट दिखाना चाहूंगा, मुंबई के सेशन कोर्ट के स्पेशल एनडीपीएस जो कोर्ट है वहां पर ये पूरी आर्गुमेंट चल रही है। और 3 वकील हैं, जो आर्यन खान के वकील अमित देसाई के बाद जो मुनमुन दामेचा और जो दूसरा आरोपी है अरमान मर्चेंट, इन तीनों के जो वकील हैं वो एक एक कर बेल हेयरिंग पर आर्गुमेंट करेंगे। उसके बाद सरकारी पक्ष जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के वकील है वो उसके बाद अपना पक्ष रखेंगे। तो यानी कि जो जिस तरीके से समय लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि 3 बजने के आसपास है और जो जेल मैनुअल कहता है कि अगर तीनों को, आर्यन खान को जमानत मिलती भी है तो जमानत की जो ऑर्डर कॉपी है वो सूरज ढलने से पहले जेल मैनुअल के हिसाब से पत्र पेटी जो लेटर बॉक्स होता है जेल में वहां पर पहुंचना चाहिए। अगर लेटर बॉक्स वहां नहीं पहुंचता है तो उन्हें जमानत पे होने के बाद भी जेल से बाहर रिहा नहीं किया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि उन्हें जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। इसको लेकर मुंबई के सेशन कोर्ट में तीनों पार्टियों जो हैं वो अपनी झेड़े लड़ रही हैं, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब भी बेल हियरिंग होती है तो एक पक्ष जो है कम से कम 1.5 से 2 घंटे झेड़ा करता है और इस बात को बताता है कि जो उनकी पार्टी है वो उसमें जो भी पूछताछ हो चुकी है इस दिन को छोड़ा जाए। इसलिए अमित देसाई पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला है, लेकिन ठीक है, एनसीपी बार-बार बिल्कुल। तो अभी फिलहाल आर्यन खान के वकील अमित देसाई तमाम तरह की दलीलें रख रहे हैं, लेकिन टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल हो सकता है और जिरा जो है 1 से 1.5 घंटे तक चल सकती है। ठीक है, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।